हेलो फ्रेंड्स, ऑलपना टैक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ GSTR 2A रिकन्सिलेशन इस यूटिलिटी के थ्रू किस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में रिकन्साइल कर पाएंगे और जो भी मिसमैच की वजह से आपको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं GSTR 2A रिकन्सिलेशन के लिए, लाइक बिल नंबर मिसमैच, रॉन्ग पार्टी के अंदर आपने एंट्रीज कर दी, GST नंबर मिसमैच एंड डेट मिसमैच, और कोई अमाउंट में कुछ मिसमैच हो गया हो, तो वो सारा रिकन्सिलेशन जो भी आपके मिसमैच की वजह से रिकन्साइल नहीं हो पाता, वो सारी चीज़ें आपका इधर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है। पहले मैं चार्ट के थ्रू आपको समझा देता हूँ किस तरीके से अपना GSTR 2A रिकन्सिलेशन होने वाला है। फर्स्ट आपको परचेज एज पर बुक्स आपको फिल करना है। सेकेंड GSTR 2A आपको पोर्टल से या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से आपको डाउनलोड करके सीट में फिल करना है। जैसे ये दोनों डिटेल्स आप फिल करेंगे, आपका 90% GSTR 2A रिकन्सिलेशन का वर्किंग कंप्लीट हो जाएगा। 10% मैं इसलिए बाकी बता रहा हूँ, आपके बिल नंबर मिसमैच हो सकते हैं, GST नंबर मिसमैच हो सकते हैं, वो उनका ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको उस पर वर्किंग नहीं करना है। ओनली जो ग्रीन टैब जो बने हुए हैं वो आपको फिल करना है और बाकी सारे रिपोर्ट्स आपके ऑटोमेटिक प्रिपेयर होंगे। इस वीडियो के अंदर ओनली GSTR 2A रिकन्सिलेशन का पार्ट देखेंगे अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं GSTR 2A रिकन्सिलेशन करना। ये सीट अपना ब्लैंक है। GSTR 2A रिकन्सिलेशन में आप चेक कर सकते हैं इधर। ओके, फर्स्ट आपको परचेज का, सेकंड GSTR 2A आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इधर देख लीजिए आप, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है पूरा डेटा GSTR 2A रिकन्सिलेशन के अंदर। फर्स्ट बुक्स का डेटा, मेरा डेटा रेडी किया हुआ है। डेटा रेडी किस तरीके से करना है, आपको एक्सपोर्ट करके किस तरीके से निकालना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी यूटिलिटी के अंदर स्पेशल पेस्ट करेंगे। स्पेशल पेस्ट करेंगे आप वैल्यू या टेक्स्ट फॉर्मेट जो भी आपके पास आ रहा है उसमें आप पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप ये डेटा पेस्ट करेंगे, आपका ये डेटा प्रोसेस होकर GSTR 2A रिकन्सिलेशन में एज पर बुक्स आपका डेटा फिल हो जाएगा पार्टी वाइज। और GSTR 2A रिकन्सिलेशन के लिए 3 रिपोर्ट दी हुई है। चार्ट के थ्रू भी समझाने वाला हूँ किस तरीके से कौन सी रिपोर्ट आपको यूज़ करनी है रिकन्सिलेशन के लिए। ये एज पर बुक्स आपका इन टोटल समरी जनरेट हो गया है। नेक्स्ट आपको GSTR 2A क्लियर टेक्स्ट से फुल ईयर का डाउनलोड करके आपको बताता हूँ। उसके बाद पोर्टल से किस तरीके से आप कर पाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में। ये देखिए, ये GSTR 2A पहले से जनरेट किया हुआ था। अगर आप क्लियर टेक्स्ट यूज़ नहीं करते हैं तो मेरा पहले वीडियो बनाया हुआ है किस तरीके से आप GSTR 2A डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली सेम फॉर्मेट को आपको कॉपी करके और यूटिलिटी के अंदर पेस्ट कर देना है SR 2A। ये देखिए, इसके अंदर थर्ड रिपोर्ट, ये देखिए थर्ड रिपोर्ट के अंदर आपको ये डेटा पेस्ट करना है, स्पेशल पेस्ट करना है। मेन सीट के अंदर डेटा प्रोसेस होके आ जाएगा। और देखिए, प्रोसेस होने से पहले मैं एक बार GSTR 2A रिकन्सिलेशन में जाता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोसेस होके आएगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए, जिस पार्टी में डिफरेंस आ रहा है, आपका जो पॉजिटिव जो कि बुक्स में है लेकिन पोर्टल पे नहीं दिखा रहा, वो रेड कलर में आएगा, लेकिन जो पोर्टल पे दिखा रहा है और आपके बुक्स में नहीं है वो ग्रीन कलर में दिखेगा। ओके, इसके अंदर 3 रिपोर्ट है। फर्स्ट आपका इन टोटल पार्टी वाइज समरी आपको शो हो रही है। इन टोटल क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट क्या चेक करना है, ये पार्टी में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो किस रीजन से आ रहे हैं। तो इसके सामने रेडियो बटन दिया हुआ है कॉलम नंबर X के अंदर। ये रेडियो बटन पर क्लिक करोगे तो रिपोर्ट नंबर 2 जो आपको आगे दिख रहा है उसमें आपका बिल वाइज समरी आ जाएगा कि क्या डिफरेंसेस है। उसके अंदर जो एडवांस फिल्टर ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये देखिए, इसमें ऑल बिल्स का समरी चेक करना है, आपको ओनली मिसमैच समरी चेक करनी है। सारी डिटेल्स आपको इसमें दिया हुआ है, आपको कौन सी रिपोर्ट चेक करनी है। ऑल बिल्स में आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये पार्टी के जितने भी बिल्स रहेंगे पूरी समरी आपकी इधर आ गई है। आपको रिकन्सिलेशन करने के लिए ऑल बिल्स देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसके लिए आपको मिसमैच रिपोर्ट देखनी होती है कि क्या मिसमैच है तो मैं क्लियर कर पाऊँ। ये देखिए, इसमें ओनली 2 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ये एंट्री में 2 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। और एक ये 3 फिल्टर ऑप्शन दिए आपको डेट भी वेरीफाई करनी है तो आप डेट भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैं एक बार सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर कोई डेट मिसमैच की वजह से कोई एंट्री मिसमैच आ रही है तो वो भी आपको शो होगी इधर। देखिए, आई थिंक एक एंट्री आपकी एक्स्ट्रा क्रिएट होगी डेट की वजह से मिसमैच के अंदर। ये देखिए, इसमें 10 अप्रैल है और GSTR 2A में
16 अप्रैल है। तो मैं एक बार के लिए डेट वाला पार्ट इग्नोर करते हैं, ओनली जीएसटी नंबर एंड बिल नंबर वेरीफाई करते हैं। अगर आपको कोई अमाउंट इग्नोर करनी है, अप टू 10 रुपीज़ आपको डिफरेंस इग्नोर करना है, तो आप इधर अमाउंट फिल कर देंगे। अप टू 10 रुपीज़ जो भी डिफरेंसेज होंगे वो आपके रिमूव हो जाएंगे मिसमैच रिपोर्ट से। वापस मैं बंद कर देता हूँ इधर। तो जो भी डिफरेंसेज है आप इजीली यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं किस वजह से आपके डिफरेंस आ रहे हैं। तो ओनली 2 बिल आपको ऐसे दिखा रहे हैं, ये आप इग्नोर कर सकते हैं, 2 रुपये का डिफरेंस है। ये 2 बिल आपके ऐसे आ रहे हैं जो कि पोर्टल पे शो नहीं हो रहे हैं। ओके, ऐसे आप पार्टी वाइज बिल वाइज समरी चेक कर सकते हैं। कोई भी पार्टी को क्लिक करके आप रेडियो बटन पर क्लिक करके आपका सेकेंड रिपोर्ट में वो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। और अगर आप मिसमैच क्लियर कर रहे हैं तो इधर पहले से ही आप ऑल बिल्स ना करके ऑल मिसमैच रिपोर्ट पे क्लिक करके रखो, तो आपको जो मिसमैच वाले बिल्स हैं वही आपको शो होंगे इधर। तो आप नेक्स्ट इधर जिसमें डिफरेंस आ रहा है उसके रेडियो बटन पे क्लिक कर करके आप इधर चेक कर सकते हैं कि कौन से बिल्स में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अभी ये पार्टी में आप देखिए, ये बिल आपका मैच हो रहा है, ओनली बिल नंबर मिसमैच की वजह से आपका बिल मैच नहीं कर रहा है। तो इसका रिजोल्यूशन देखो, आपको परचेज वाली सीट में जाके राइट हैंड में आएंगे, लास्ट कॉलम में इधर रिकमेंडेशन आ रहा है ऑटोमेटिक कि आपके GSTR 2A में क्या बिल नंबर है और आपके बिग बुक्स में क्या है, वो आपका लेफ्ट साइड में बिल नंबर दिया हुआ है। तो आपको ऑटोमेटिक जो रिकमेंडेशन आ रहा है वो आपको रिकन्सिलेशन पर्पज़ के लिए कंसिडर कर लेना है। जैसे एक जो डिफरेंस आ रहा है, ये बिल नंबर मैं सर्च करता हूँ अपनी बुक्स के अंदर, ये एज पर बुक्स हो गया, ये एज पर GSTR 2A। तो बुक्स के बिल नंबर को मैं कॉपी करके अपने बुक्स वाले डेटा में सर्च करता हूँ कि ये बिल नंबर में रिकमेंडेशन आ रहा है कि नहीं GSTR 2A का। ये देखिए इसके आगे, ये देखिए ऑटोमेटिक आपका रिकमेंडेशन आएगा कि आपका बिल नंबर ये होना चाहिए था एज पर GSTR 2A। ये सारे बिल्स कंसिडर करने के लिए मैं एक बार के लिए आप एक एक करके भी कंसिडर कर सकते हैं, वेरीफाई करने के लिए आप एक एक कर सकते हैं, बाकी आप पूरा कॉपी करके इधर स्पेशल पेस्ट कर देंगे। तो आपके जो भी डिफरेंसेज है प्रोसेस होने से पहले मैं GSTR 2A रिकन्सिलेशन वाली सीट में चलते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक रिकन्सिल होते जाएंगे। एक भी डिफरेंस नहीं बचा इसका, ओनली बिल नंबर मिसमैच की वजह से वो मिसमैच समरी जनरेट हो रही थी। ये देखिए ऑल बिल्स का समरी इधर जनरेट करके देखते हैं, ये सारे बिल मैच हो रहे हैं आपके। तो फर्स्ट आपका GSTR 2A रिकन्सिलेशन में जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं आपके बिल नंबर मिसमैच की वजह से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उसका रिजोल्यूशन आपको इधर दिया हुआ है, ऑटोमेटिक आपका रिकमेंडेशन आएगा। इसके अंदर मैंने अराउंड 20 कंडीशंस कंसिडर की हुई है कि आपके ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन आएगा। लोग अलग अलग तरीके से बिल नंबर एंटर करते हैं, अपन बुक्स में एंटर करते टाइम कोई मिस्टेक करता है, कोई पोर्टल पे अपलोड करते टाइम में कुछ मिसमैच अपलोड हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन आएगा। तो फर्स्ट आपका प्रॉब्लम बिल नंबर मिसमैच का इधर रिजोल्यूशन दिया हुआ है। सेकंड आपका GST नंबर रॉन्ग, GST नंबर रॉन्ग है तो उसका रिजोल्यूशन किस तरीके से मिलेगा बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने बोला था 3 रिपोर्ट्स हैं। फर्स्ट आपका इन टोटल पार्टी वाइज समरी, सेकंड आपका जो रेडियो बटन पे क्लिक करोगे उसके बिल वाइज समरी इधर जनरेट हो जाएगा। थर्ड रिपोर्ट इसके देखिए आगे, ये रिपोर्ट नंबर 3, जो भी रिपोर्ट है उसके नंबर पे क्लिक करोगे तो उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन इधर आ जाएगा क्या रिपोर्ट के अंदर दिया हुआ है। ये देखिए ये आपको अमाउंट वाइज शॉर्टिंग करके देगा, जो भी डिफरेंसेस होंगे आपको पता चल जाएगा। मैं कोई पार्टी का इसमें GST नंबर रॉन्ग कर देता हूँ एक बार के लिए। ये देखिए इसमें मैं X की जगह Y कर देता हूँ। ये देखिए बिल अमाउंट है 3,64,000। देखिए आप डेटा प्रोसेस होते ही अपने को पता चल जाएगा कि ये डिफरेंसेस क्यों आ रहा है। फर्स्ट अपन ने देखा बिल नंबर मिसमैच की वजह से, वो आपको रिकमेंडेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, वहाँ से आप बिल नंबर कंसिडर कर सकते हैं और अपनी बुक्स में भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये देखिए ये बिल आपके साथ में आ जाएंगे, तो अमाउंट वाइज आपको पता चल जाएगा कि ये बिल में प्रॉब्लम क्या है, आप चेक कर सकते हैं GST नंबर में प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से अपना रिकन्सिलेशन कर सकते हैं दोनों रिपोर्ट। फर्स्ट आपका इन टोटल समरी, सेकंड आपका बिल वाइज समरी, और थर्ड आपका सभी पार्टी के
सभी बिल्स की समरी इधर आ जाएगी। ऑल बिल्स समरी देखना चाहते हैं तो ऑल बिल्स पे क्लिक करेंगे तो सारे बिल्स का समरी आपका जनरेट हो जाएगा। 514 आपके मैच एंट्रीज दिख रही हैं एंड 8 एंट्री आपकी नोट फाइल्ड बाय सप्लायर एट 14 एंट्रीज आपकी नोट इन आवर बुक्स आपको शो कर रही हैं। अगर आपको नोट फाइल्ड बाय सप्लायर देखना है तो आप इधर नोट फाइल्ड बाय सप्लायर सेलेक्ट करेंगे तो ये बिल्स ऐसे हैं कि जो सप्लायर ने फाइल नहीं की है। नोट इन आवर बुक्स चेक करना आपको, तो नोट इन आवर बुक्स पे क्लिक करके आप जो बुक्स में डेटा नहीं है वो आपको इधर निकल के आ जाएगा। सेकंड, आपको मिसमैच रिपोर्ट देखनी है तो ये आपके मिसमैच रिपोर्ट हो गई। और मैच एंट्रीज देखनी है तो कितनी एंट्रीज आपकी मैच हो चुकी हैं वो आप चेक कर सकते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स आपकी सेपरेट जनरेट कर सकते हो आप, या ऑल समरी आप जनरेट कर सकते हो। तो परचेज के रिगार्डिंग जो भी मिसमैच हैं आप थर्ड रिपोर्ट से कंप्लीट रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। और आप पार्टी वाइज देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट नंबर 2 के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हैं। कोई जीएस नंबर के रिगार्डिंग कोई मिसमैच होगा तो आप अमाउंट वाइज इधर वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ मिसमैच होगा तो आपको पता चल जाएगा। और कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी थी बताना। GSTR 2A जैसे ही अपनी रिपोर्ट में इधर पेस्ट करेंगे तो RCM की एंट्री आपकी ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट करेगी और जो लास्ट ईयर की एंट्रीज हैं वो आपकी सेपरेट रिपोर्ट जनरेट होगी। कोई एंट्री आपको डिसअलाउ करना है आप या डायरेक्टली रिमार्क लिख सकते हैं। मान लो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस आप लिख सकते हो, कोई भी रिमार्क लिखोगे अपने हिसाब से वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। ओके, ये डिसअलाउ हो जाएगा, आपका रिकन्सिलेशन के पार्ट से रिमूव हो जाएगा। और रिपोर्ट देखने के लिए बटन दिया हुआ है हर कॉलम के ऊपर जिसका भी रिपोर्ट जनरेट होना है, तो वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके आप रिपोर्ट पे जा सकते हैं। आगे मैं उसके रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। अगर आपको ये पार्टी के पूरे बिल्स डिसअलाउ करने हैं तो देखो ये रिमार्क दिया हुआ है किस तरीके से आपको यूज़ करना है। ये एरो पे क्लिक करना है, ये मास्टर शीट पे लेके जाने वाला एरो। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे रिपोर्ट नंबर 2, यहाँ पे उसका नाम टाइप करेंगे या डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे डिसअलाउ सेलेक्ट करेंगे तो वो पार्टी के जितने भी बिल होंगे वो आपके सारे डिसअलाउ हो जाएंगे। किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो बैंक की एंट्रीज है, मेरे को ये डिसअलाउ करनी है पूरी, तो यहाँ पे मैं पार्टी का नाम फिल करूँगा और इस पे डिसअलाउ सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए, तो ये पार्टी की जितनी भी एंट्रीज होंगी पूरी डिसअलाउ हो जाएगी। ये वाला रिमार्क हटा देता हूँ। तो आपके पास डिसअलाउ करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप इधर रिमार्क डाल सकते हैं इंडिविजुअल एंट्री आपको डिसअलाउ करनी है तो, और वो पार्टी के पर्टिकुलर सारे बिल्स आपको डिसअलाउ करने हैं तो आप मास्टर शीट में जाके उधर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 217 एंट्री HDFC बैंक की डिसअलाउ हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखने के लिए इधर बटन पे क्लिक करोगे और ये डिसअलाउ की रिपोर्ट पूरी आ चुकी है। इधर ये RCM की रिपोर्ट जनरेट हो रही है आपकी। ये 3 बिल्स आपके GSTR 2A में दिखा रहे जो कि रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। ये पार्टी का नाम आप बुक्स में सर्च कर सकते हो कि इसमें रिवर्स चार्ज क्यों एप्लीकेबल नहीं किया। ये देखिए, आप बुक्स में एप्लीकेबल करने के लिए क्या करोगे, ये पार्टी का नाम कॉपी किया हुआ है, मास्टर शीट में जाएंगे, ये किस तरीके से यूज़ करना इधर दिया हुआ है, एरो पे क्लिक करोगे और ये मास्टर शीट में नेम पेस्ट करके RCM यस कर देंगे। ये देखिए, बुक्स में जाएंगे, 3 एंट्री इसकी हैं जो कि RCM एप्लीकेबल हो गया। उसकी रिपोर्ट आप रिपोर्ट नंबर 1 के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हैं RCM की एज पर बुक्स और एज पर पोर्टल आपका वेरीफाई हो गया। तो कुछ मिस्टेक्स आपके बुक्स में हो जाती है तो आपके पोर्टल पे ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट होगी, उससे आप वेरीफाई करने के साथ साथ आप अपनी बुक्स भी करेक्ट कर सकते हैं अगर कोई मिसमैच पेंडिंग रह गया या कुछ प्रोविजंस आपके मिस हो गए हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट आपके जो लास्ट ईयर के एंट्रीज करंट ईयर के GSTR 2A में दिख रही हैं तो आप वो भी रिपोर्ट इधर चेक कर सकते हैं। बटन पर क्लिक करोगे, ये 3 एंट्री बैंक की 5-5 रुपये की एंट्रीज हैं। इसका इतना इम्पैक्ट आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि 5-5 रुपये की एंट्रीज हैं। अगर बड़ा अमाउंट रहेगा तो इसका इम्पैक्ट आपको समझ में आएगा। ये रिपोर्ट्स सेपरेट जनरेट होगी आपके GSTR 2A रिकन्सिलेशन में, ये चीज़ें कंसिडर नहीं होंगी। एक तो RCM वाली एंट्री इसके अंदर नहीं आएंगी और सेकंड आपका लास्ट ईयर की कोई एंट्रीज रहेंगी।
उसके बाद देखते हैं GSTR 2A आप गवर्नमेंट के पोर्टल से किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एक्सेल में मैंने डाउनलोड किया हुआ है GSTR 2A। 1 अप्रैल मंथ का मैं ओपन कर लेता हूँ। एक फ़ाइल में ये शीट के साथ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको GSTR 2A अगर पोर्टल से डाउनलोड कर रहे हो तो उसके लिए यूज़ होने वाली है। ये GSTR 2A क्लियर टेक्स्ट से डाउनलोड किया हुआ था, इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए आप, ये अप्रैल का डेटा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कोई चेंज नहीं करना, सेम फॉर्मेट में आपको कॉपी करना है। ठीक है, ये डेटा कॉपी कर लिया और एक GSTR 2A पोर्टल फॉर्मेटिंग, ये फाइनल सीट रेडी होगी जो कि आपको सीट में प्रोसेस करना है। ये देखिए, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लैंक रो आती है एंड टोटल वाला जो रो आता है वो अपना रिक्वायरमेंट नहीं होता GSTR 2A रिकन्सिलेशन के लिए, तो ये ऑटोमेटिक आपको प्रोसेस करके देगा। जैसे आप इधर डेटा पेस्ट करोगे, ये देखिए वो सारी चीज़ें आपको रिमूव करके आपको इधर एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा, जो कि आपके बिल्स की समरी रहेगी ओनली। ये अमाउंट आप वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड मंथ का, मई मंथ का मैं ओपन कर लेता हूँ। ओनली B2B का है, आप क्रेडिट नोट भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से कॉपी करेंगे, सेम फॉर्मेट, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सेम फॉर्मेट को आप कॉपी करेंगे। ये देखिए, और GSTR 2A पोर्टल फॉर्मेटिंग वाली सीट में जाके जहाँ पे अप्रैल ख़त्म हो रहा है उसके बाद आप इस स्पेशल पेस्ट कर देंगे। ओके, इधर चेक करेंगे आप, अप्रैल के बाद मई मंथ का डेटा प्रोसेस होके आपका इधर आ गया। तो आप पूरे साल का आप इसके नीचे पेस्ट करते जाएंगे तो आपका पूरे साल का GSTR 2A पोर्टल से आप कर रहे हैं तो आपका ये डेटा रेडी हो जाएगा। आपको फिल्टर लगा के अलग डेटा प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सेम फॉर्मेट में डेटा इधर पेस्ट करना है। आपको जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है या रिक्वायर्ड एंट्रीज़ है आपकी इधर रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और जो ये रिपोर्ट आपकी जनरेट होगी उसको डायरेक्टली कॉपी करके, यहाँ से कॉपी करके आप अपनी सीट में जाएंगे और 2A, ये देखिए ये क्लियर टेक्स्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है, आगे आपके पोर्टल का फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। सेम फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट में कुछ चेंज नहीं करना है। गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में मैंने रखा है, और अदर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ये देखिए, आपका मंथ वाइज समरी आपका जनरेट होगा GSTR 2A का। क्वार्टरली बेसिस पे डेटा देखना है तो आप इधर वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ भी रिपोर्ट्स आपको जनरेट करनी है तो आप इधर से वेरीफाई कर सकते हैं। 3B के लिए रिक्वायर्ड है तो आप ये डेटा भी वेरीफाई कर सकते हैं साथ साथ में। ये जो रिपोर्ट्स बन के आ रही है, आपका लास्ट ईयर की एंट्रीज रिमूव हो रही है, डिसअलाउड एंट्री रिमूव हो रही है, और RCM की एंट्रीज आपकी इसमें नहीं आ रही है। तो इस तरीके से अपना GSTR 2A रिकन्सिलेशन, कंप्लीट रिकन्सिलेशन आप कर सकते हो। और आपको GSTR 2A रिकन्सिलेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सितंबर की ड्यू डेट के बाद अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 का कोई भी ITC आपने छोड़ दिया तो वो आपका ITC लैप्स हो जाएगा, वो आपको आगे मिलने वाला नहीं है। तो आपको GSTR 2A रिकन्सिलेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा पार्ट क्या, अगर आपका कोई ITC GSTR 2A में शो नहीं हो रहा है तो आप पार्टी को अभी इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर पार्टी की फाइलिंग में कुछ मिस्टेक्स की वजह से वो बिल शो नहीं हुआ है तो आप अभी उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, जिससे कि आपका GSTR 2A में वो रिफ्लेक्ट करे। अदरवाइज सितंबर की रिटर्न फाइल होने के बाद उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो अपने GSTR 1 रेक्टिफाई कर पाए, अमेंडमेंट कर पाए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और इस यूटिलिटी को आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो उसका भी लिंक दिया हुआ है।